बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार, भारत में विपक्ष का मौन विचार। पूरी दुनिया की आंखें इस वक्त बांग्लादेश में माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों पर हो रहे इस दर्दनाक वाक्य पर टिकी हुई हैं कि उन हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। बांग्लादेश में वैश्विक स्तर पर अमेरिका की संसद में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जोर शोर से आवाज उठाई जाती है। लेकिन भारत के अंदर सबसे बड़ा हिंदुओं का देश भारत, यहां पर जब विपक्ष के सामने बांग्लादेश में चल रहे अत्याचार पर जिक्र किया जाता है तो वॉकआउट कर देता है। उनको फिलिस्तीन के गाजा में मुस्लिमों पर हुए अत्याचार की तो याद आती है, लेकिन भारत के पास में, भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार पर वो बेशर्मी के साथ मौन साध लेते हैं। इसीलिए आज हम आपको यह बताना चाहते हैं कि क्या बांग्लादेश के अंदर हिंदू खतरे में हैं। इसी खबर पर आज हम आपसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज की खबर में क्या है खास। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत सरकार का क्या स्टैंड है, क्योंकि लगातार भारत की संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर बयान दे रहे हैं कि हमने अपने बॉर्डरों की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित कर लिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर वो लगातार बात कर रहे हैं। उन्होंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण तो दी है, लेकिन इस बात पर भी जोर दिया है कि क्या बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ है वो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज, हिंदुओं और हिंदुओं के मंदिरों की रक्षा करेंगे या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, नई अंतरिम सरकार को शुभकामनाएं दी, लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं पर, माइनॉरिटीज पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी उन्होंने अपना कंसर्न रखा। दूसरी बात खबर में क्या है, हिंदुओं पर अत्याचार पर विपक्ष मौन है और गाजा पर हुए अत्याचार पर क्या बोला। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि जब गाजा में मुस्लिमों पर हमला इजराइल करता है तो भारत का विपक्ष ट्वीट करता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश पर मौन हो जाता है। यह भी हम आपको बताएंगे कब कब विपक्ष मौन रहा। आगे खबर में बढ़ते हैं। खबर में क्या मोदी विरोध में हो सकते हैं जो बांग्लादेश में हुआ, यानी कि कुछ कट्टरपंथी लोग जो भारत को एक डीप थ्योरी का शिकार बनाना चाहते हैं, क्या वो लोग मोदी के विरोध में जो बांग्लादेश में हुआ है उसे करने की साजिश रच सकते हैं? क्या विपक्ष के मौन रहने के पीछे की असली वजह यही है? आज हम आपको अपनी खबर में यह भी बताएंगे। आगे बताते हैं खबर में क्या खास है। राहुल गांधी हो या फिर पश्चिम बंगाल, जहां बांग्लादेश की सीमा एकदम सटी हुई है, वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, इन दोनों के लिए क्या सिर्फ मुस्लिम ही माइनॉरिटीज हैं? क्या किसी देश में हिंदू माइनॉरिटीज नहीं हैं? यह भी हम अपनी खबर में बात करेंगे कि ये दोनों क्या सोचते हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर में क्या कुछ खास है। शेख हसीना के बेटे की भविष्यवाणी, क्या अफगानिस्तान बना बांग्लादेश? यानी कि शेख हसीना के बेटे से एक्सक्लूसिवली न्यूज इंडिया ने बातचीत की, उसमें उन्होंने बताया कि बांग्लादेश वुड बी अफगानिस्तान। क्या बांग्लादेश अफगानिस्तान बन जाएगा तो फिर वहां रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार और बढ़ जाएंगे? यह भविष्यवाणी की है। आज हम इसी पर बातचीत करेंगे।